नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल। मनी मिश्रा ब्लॉग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और अभी हो रहे हैं सुबह के 4। हाँ जी, आज रविवार है पर मेरी नींद 4 बजे ही खुल गई। तो फिर मुझे नींद आई नहीं, तो 4:10 में मैंने अपना बेड छोड़ दिया और उठ के पिया एक जग पानी और बनाई अपने लिए एक गर्मा-गर्म कप चाय। और चाय पीने के बाद मेरा ध्यान ऊपर की ओर गया कि ये पंखा बहुत ज़्यादा ही गंदा हो चुका है। और जो पंखा बहुत चलता है वो बहुत जल्दी गंदा होता है, और जिस पंखे को कम चलता है वो कम गंदा होता है। ठीक उसी तरह जीवन में जो बहुत करता है उसको अपयश ज़्यादा मिलता है, और जो लोग बहुत कम करते हैं उनको अपयश कम मिलता है। तो जीवन में यदि आपको अपयश मिल रहा है तो समझिएगा कि आप चल रहे हैं। और ये कल बनाई थी मैंने नमकीन, तो उसको मैं डब्बे में रख रही हूँ। और किचन क्लीन करने के बाद सबसे पहले मैंने पूजा का बर्तन धोया। अभी जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ, मुझे लगता है 3 दिन 2 दिन मैंने बर्तन पूजा का साफ़ किया होगा। सारा मम्मी ही करती हैं। और ये देखिए सुबह का नज़ारा, अब लगभग 5 बज गए हैं। किचन मेरा साफ़ हो गया है, और दूसरी तरफ मैंने वॉशिंग मशीन में लगा दी थी कपड़े। कपड़े इतने हो जाते हैं कि पूछिए मत। और कपड़ों का भी काम कम नहीं है। एक तो कपड़ों को निकालो, उनको सेग्रीगेट करो, उसके बाद उनको वॉशिंग मशीन में धो फिर धोने के बाद यदि इंद्रदेव बारिश कर देंगे तो फिर उसको हटाओ, फिर उसको घर में कहीं कहीं लगाओ, फिर उसके बाद फिर धूप निकला तो फिर उसको बाहर ले जाओ। तो कपड़ों का भी अपना एक मज़ा है, और मुझे पता है ये मज़े आप लोग को भी मिल ही रहे होंगे। और सारे बालकनियों को कपड़ों से भर के मुझे बचपन की एक बात याद आ गई कि कि हम लोग ना कभी कभी ना कपड़े धोते थे। हम 4 बहनें थे, और हमारे पिताजी कुछ इस तरह थे कि हमें बचपन से ही उन्होंने, मतलब क्लास दूसरी से मैंने सलवार कुर्ती पहनना स्टार्ट कर दिया था। तो हम मतलब 4 बहनों का सलवार कुर्ती का कपड़ा, और फिर पापा के मॉर्निंग वॉक कपड़े अलग होते थे। उसके बाद पापा के मतलब हर टाइम पहने के कपड़े अलग होते थे। उसके बाद ना पापा के ऑफिस का अलग कपड़ा होता था। तो हमारे कपड़े बहुत होते थे। और और हमारा घर ग्राउंड फ्लोर पे था, तो हम लोग कपड़े सारा बाहर माफ़ कीजिएगा, मुझे बहुत हंसी आ रही है। तो ग्राउंड फ्लोर पे हमारा घर था, और हम कपड़े बाहर डालते थे। तो हमारे जो मकान के जो हमारे दादू थे वो कहते थे कि पूरा इन लोगों ने मकान को धोबी घाट बना के रखा है। तो और ये सब करने के बाद सुबह के खाने की तैयारी हो चुकी है। आज बनाया है मैंने लौकी और चना दाल डाल के उसकी सब्ज़ी, बहुत सारा प्याज डाला था उसमें, आटा गूँथ लिया था। और उसके बाद मैंने अपने सोफ़ा को कवर कर दिया था, क्योंकि आज मुझे डस्टिंग का काम करना था। तो औरत तेरे कई रूप, ऐसे ही नहीं, दुर्गा माँ 8 हाथों को लेके आती हैं। हम औरतों का वही हाल है, हमें 8 हाथ लेके चलना पड़ता है। और डस्टिंग के लिए मैंने सबसे पहले पानी ले लिया, कपड़े ले लिया, और पानी में मैं सर्फ़ डाल रही हूँ। और लग जाऊँगी आज थोड़ी सी साफ़ सफाई में, जब तक मन करेगा। ऐसा नहीं है कि मेरा ये रूटीन रोज़ का है। मेरा जब जो मन होता है मैं उस हिसाब से काम करती हूँ। मेरा मन होता है तो मैं करती हूँ। तो ये सुबह-सुबह सबसे पहले मैंने गेट साफ़ किया था अपना। उस पे गणपति बप्पा बने हुए हैं। तो मैंने देखा कि जब मैंने भीगे हुए कपड़े से साफ़ किया तो उस पे दाग लग गया था। तो सोचा कि थोड़ा इनको साफ़ कर दूँ, और ये देखिए मैंने अपने मेन गेट को चमचमा दिया था। जो हरियाणा के लोग हैं, जो जिन आंटियों के पास मैं रही हूँ, वो आंटियाँ कहती थी कि घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए, और घर के मुख्य द्वार पर एक दिया और एक लोटा जल होना चाहिए। उनका कहना था कि ये अच्छा होता है। अब मैंने उनसे कभी उसका वैज्ञानिक कारण और धार्मिक कारण नहीं पूछा। बड़े बुज़ुर्ग कुछ कहते हैं तो सुन लेना चाहिए, अब वो हमेशा आपके भले के लिए कहते हैं। तो मैंने अपना दिमाग ये लगाया कि दिया जलाने से ये होता है कि चलो तुम्हारे घर के द्वार पे अंधेरा नहीं है। और दूसरा बात, लोग जल इसलिए रखते होंगे चिड़िया उड़िया को पानी देने के लिए, तो इसमें बुरा ही क्या है, कर लो। और मैं करने लगी, तो बस करने लगी और हो गया। और कुछ चीज़ें जैसे अभी मैं जो साफ़ कर रही हूँ उसमें मैंने बांस का पौधा लगाया है। मेरे पति देव
गए थे मेरे नंदोई के साथ। उन्होंने बोला था कि बांस लगाना घर में अच्छा माना जाता है, तो वो भी अपने घर के लिए भी लाए और और ये भी अपने घर के लिए लाए। तो उसी वो कांच के बर्तन में, तो उसको धो के मैंने उसको रख दिया। तो इसी तरह घर की साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ। और क्या बताऊँ, रविवार का दिन है, इतना काम होता है, इतना काम होता है। मन तो बहुत कुछ होता है, पर एक सर्टेन टाइम के बाद ना करते करते आप थक जाते हो, क्योंकि करना आपको सब काम अकेले ही है। तो अपने टीवी यूनिट को अब डस्टिंग के लिए आ गई हूँ। मेरी नींद खुल गई थी, तो मैंने आज कपड़े, किचन, पूजा का बर्तन, पूजा का घर सब कुछ साफ़ कर लिया था। और इसके बाद थोड़ा डस्टिंग करके खाने का मैंने सब कुछ मतलब काट वाट लिया था। और उसके बाद मैं डस्टिंग में लग गई थी कि जब मुझे लगेगा कि मुझे खुद भूख लग रही है, तो मैं खुद खाना बनाने चली जाऊँगी। तैयारी पहले कर लेती हूँ, जिससे मुझे मतलब आलस ना आए। और ये सब करके उसके बाद इन सब की साफ़ सफाई करने के बाद मेरे बच्चों का मेडल टीवी यूनिट में ही रखा हुआ है, तो उन्हीं को मैं देखने लगी। स्कूल में हर बार उनको मेडल मिला है, स्कूल के अच्छे बच्चों में उनका नाम है। पर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जो मेडल देता है वो है जब ये लोग ओलंपियाड में कुछ लेके आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो पेपर इनको पता नहीं था, वो टीचर्स अलग थे जिन्होंने पेपर सेट किया था, जिन्होंने चेक किया था वो नहीं जानते हैं कि रौनक खर्शीद कौन है, तो उस हिसाब से उन्होंने मार्किंग की होगी। और इस तरह बिल्कुल साफ़ सुथरा आज मैंने पूरे टीवी यूनिट को चकमका दिया था, क्योंकि आज सोचा था कि पूरे घर की साफ़ सफाई करूँगी, पर जितना हुआ उतना मैंने किया। और उसके बाद मैं थक गई, तो मैंने अपना नहा वहा के पूजा पाठ करके खाना खा के अभी लेटी हूँ और एडिटिंग कर रही हूँ। तो कुछ इसी तरह की बातें करते करते 8 बज गया। देखिए 8 बज गया, 4 घंटे हो गए मुझे उठे हुए। और इन 4 घंटों में मैंने क्या किया, 7 दिन के कपड़े धोए हैं, और उसके अलावा मैंने किचन साफ़ किया है, पूजा का बर्तन धोया है, चैन से सुकून की चाय पी है। वरना सुबह सुबह ऐसा हाल हो जाता है कि बस चाय को भी मतलब बस घोट लो, क्योंकि 7 बजे, सवा 7 बजे आपको घर से निकलना होता है और खाना बनाना होता है, तो आप उतना काम नहीं कर पाते। और ये देखिए मेरे बेटे ने बैट को किस तरह रखा है। हर्षित, ये बैट को इस जगह रखने का क्या कारण है? जरा अच्छा अपने लगता है यहाँ से। क्यों अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। इसको सर पे रख के घूमो ना हर्षित, नहीं तब अच्छा नहीं लगता। तब अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह बच्चों से बात करते हुए, मेरे घर में क्रिकेट का स्थान सर्वस्व है। मतलब मेरे बच्चे मूवी भी क्रिकेट से रिलेटेड देखते हैं, मतलब या 1983 देखेंगे या धोनी देखेंगे। और मतलब क्रिकेटर्स का इंटरव्यू चल रहा है तो वही देखेंगे। तो क्रिकेट का बहुत ही प्यार है इनके पापा को भी और इन दोनों को भी। जब मैं पढ़ती थी तब मुझे 2003 का वर्ल्ड कप ये सब कुछ याद है, पर उसके बाद मेरा क्रिकेट से पूरा मन ही उठ गया। और अब तो बिल्कुल ही मन नहीं करता है, ख़ासकर जब पहलगाम का हुआ है। वरना इंडिया पाकिस्तान का मैच तो ऐसे होता था कि लोग, किसी को यदि एम्बुलेंस में ले जाना है तो भले उसको छोड़ दे, पर इंडिया पाकिस्तान का मैच ज़रूर देखें। इंडिया के लिए पाकिस्तान का मैच और पाकिस्तान इंडिया का मैच तो पूरा दुनिया ही देखने के लिए आतुर रहता था। और ये देखिए बादल, घने बादल आ गए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आज मनी घर में है तो आराम क्यों करेगी। तो ये बादल बरसाने लगे और सारे धोबी घाट के जो मेरे कपड़े थे उसको मैं अंदर ले गई, उन सब को कहीं कहीं डाला। ये देखिए टीवी यूनिट अब टीवी यूनिट नहीं, अब बन गया है कपड़े रखने का जगह। और ये देखिए गेट पे, केवाड़ी पे, खिड़की पे, कुर्सी पर, हर जगह मैंने लगा दिया है। और यही सब काम करते करते मतलब समझिए पौने 11 हो गए। पौने 11 हो गए तो अब मैं बस वॉशरूम में गई और ये वॉशरूम को क्लीन किया। नोएडा का जो पानी है वो उतना अच्छा नहीं है, मतलब हर चीज़ में ना दाग लग जाता है, मोटा पानी है। और ये देखिए नहा वहा के मैं निकल गई हूँ और मैंने भगवान जी को पूजा पाठ कर लिया है। और इन पूजा पाठ के बाद सोचा कि बारिश बंद हो गई है तो क्यों ना मंदिर जाया जाए। और अब मैं निकल चुकी हूँ मंदिर की ओर। और रोज़ तो जाना नहीं हो पाता है, सोचती तो हूँ बहुत कुछ हूँ पर उतना कर नहीं पाती हूँ। तो अब हो गया है मेरा पूजा पाठ। और पूजा पाठ के नाम पे बस भगवान को अटेंडेंस लगा के आई हूँ, क्योंकि 11, सवा 11 बज गया था तो भूख बहुत लग गई थी। और जब मुझे भूख लग जाती है तो मुझे खाने के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो खाना वाना खा के आधा घंटा रेस्ट करके, तो आज लंच में बनाऊंगी दाल चावल, आलू का भुजिया और पापड़। तो अब हो गया है मेरा पूजा पाठ। और पूजा पाठ के नाम पे बस भगवान को अटेंडेंस लगा के आई हूँ,
क्योंकि 11 बज गया था तो भूख बहुत लग गई थी। और जब मुझे भूख लग जाती है तो मुझे खाना के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो खाना वाना खा के आधा घंटा रेस्ट करके तो अभी मैं बस चावल चढ़ा दिया, दाल चढ़ा दिया और अब बना रही हूँ बच्चों के लिए आलू की भुजिया। बच्चों को खाना दे दिया है और आज का ब्लॉग बस इतना ही। बनी रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।